दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हाथी को खरीदना बहादुरी नहीं है बल्कि उसे पालना बहादुरी है। और ठीक यही चीज गाड़ियों के साथ भी होती है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा लगाकर आप इसे एक बार खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब इसमें हल्की सी भी खराबी होती है तो भाई साहब लोगों के घर गिरवी हो जाते हैं, लेकिन गाड़ियां मेंटेन नहीं हो पाती। ऐसे में तब क्या हो जब आपके हाथ कोई ऐसी गाड़ी लग जाए जो अपने आप ही रिपेयर हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों की स्किन चोट लगने के बाद कुछ दिन बाद वापस से ठीक हो जाती है। और सिर्फ गाड़ी ही क्यों, आपके महंगे स्मार्टफोन से लेकर टीवी और लैपटॉप तक की चीजें अपने आप रिपेयर हो जाए तो कैसा रहेगा। हमें पता है आपको ये बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मजाक में ही सही, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बाकी का सच तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले लैम्बोर्गिनी कंपनी के कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर MIT कंपनी के साथ एक कार डिजाइन की जो कि पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक होगी, और उस कार का नाम है द टैर्जो मिलेनिया। और ये एक ऐसी कार थी जो अपने आप रिपेयर हो सकती थी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ये नई टेक्नोलॉजी इस कार में कैसे काम करेगी। तो दोस्तों, ये सभी चीजें स्पेशल सेंसर की मदद से काम करेंगी। ऐसे में अगर कार में लगे सेंसर को ये महसूस होगा कि कार में कोई डैमेज है, यानी कि क्रैक वगैरह, तो वो सेंसर खुद से ही कार को ठीक करना शुरू कर देगा। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी के CEO स्टेफनो डोमेनिकाली का कहना है कि इनकी ये गाड़ी जब बनकर तैयार होगी तो इंजीनियरिंग की दुनिया में एक अलग तरह का तहलका मचा देगी, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी की सेल्फ रिपेयरिंग गाड़ियां न सिर्फ कार को बल्कि हर तरह की मशीन में काम आने के लिए तैयार रहेंगी, फिर चाहे वो कोई मशीन ही क्यों ना हो। यानी आप कल्पना कीजिए कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी चीजें आपकी स्किन की तरह अपने आप ही धीरे धीरे रिपेयर हो सकती हैं, बिना किसी मैकेनिक की मदद से। मतलब आपका आधा काम तो यहीं पर खत्म हो गया। पर दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस कार के इंजीनियर्स ने इसे एक लेवल और ऊपर चढ़ा दिया है, क्योंकि ये कार फुल्ली इलेक्ट्रिक है, जहां द टैर्जो मिलेनिया नाम की इस गाड़ी में सुपर कैपेसिटर्स मौजूद होंगे जो बैटरी के मुकाबले काफी ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाएंगे और काफी ज्यादा एनर्जी अपने आप में कंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ तक कि इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि सुपर कैपेसिटर एक तरफ एनर्जी को कैप्चर तो दूसरी तरफ रिलीज करने में सक्षम है। दोस्तों, ये सुपर कैपेसिटर्स कार्बन के बने होते हैं, जिसका मतलब है इसे कार की बॉडी में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि स्टैंडर्ड बैटरी से काफी ज्यादा छोटे और कम वजन वाले होंगे। इसके अलावा इस कार में कोई भी इंजन नहीं है। हमारा मतलब इस गाड़ी के पहियों में अपना खुद का इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है, और यही चीज टैर्जो मिलेनिया को स्टैंडर्ड फार्मूला 1 कार के बराबर बनाती है। दोस्तों, अगर हम नंबर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, इस कार को डिजाइन करने से लेकर इसको तैयार करने में काफी ज्यादा रिसर्च की गई, और इस पूरी रिसर्च वगैरह में 3 साल का वक्त तो जा ही चुका है। वहीं अगर हम पैसों की बात करें तो अब तक $120 मिलियन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। इस जबरदस्त गाड़ी की टॉप स्पीड करीब 220 माइल प्रति घंटा है, यानी कि ये 354 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और टैर्जो मिलेनिया में 838 हॉर्स पावर भी मौजूद है, लेकिन इतने पावरफुल इंजन होने के बावजूद आपको इंजन की हल्की सी भी आवाज सुनाई नहीं देगी, यानी कि इंजन पूरी तरह से साइलेंट मोड पर चलेगा, जो कि इस कार के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर बना देगा। दोस्तों, टैर्जो मिलेनिया हाल ही में पेरिस में हुए 23rd एनुअल इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेस्टिवल में शो की गई, जहां इस फेस्टिवल में कई सारी मॉडर्न कार्स देखने को मिली, जिनके डिजाइन वाकई में काफी दिलचस्प है। और उन्हीं में से एक ऐसी गाड़ी भी थी जिसके सामने लैम्बोर्गिनी की टैर्जो मिलेनिया थोड़ी सी फीकी पड़ गई, क्योंकि मजादा की कॉन्सेप्ट विजन कॉप एक और शानदार गाड़ी थी, जिसकी डिजाइन वाकई में लाजवाब है। इस गाड़ी को देखें तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लैम्बोर्गिनी का डिजाइन काफी कूल डूड बन के एटीट्यूड में रहने वाले लोगों के लिए लगती है। वहीं मजाडा की डिजाइन काफी हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल लोगों के लिए लगती है। लेकिन लैम्बोर्गिनी की टैर्जो मिलेनिया में ऑटोमेटेड फंक्शन मौजूद है, जो उसे बाकियों से अलग बनाता है, जो कि इस वक्त के लिए तो केवल रेस ट्रैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। और शायद ये एडवांटेज साबित हो सकता है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी की इसी गाड़ी में कंप्यूटर सिस्टम भी लगा है, जो कार को किसी भी रेस ट्रैक में चलाने में सक्षम है। क्योंकि जब एक बार ये गाड़ी किसी रोड का एनालिसिस कर लेती है तो इसे वो रोड पूरी तरह से याद हो जाती है, और फिर इसे पता होता है कि किस जगह पर और कहां पर टर्न लेना है। यानी कि आप कह लीजिए कि गाड़ी ड्राइवर के लिए टीचर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इसके पास ड्राइवर से ज्यादा नॉलेज मौजूद होगी। अब आप सोचेंगे आखिर ये सब काम कैसे करता है। तो दोस्तों, हम मॉडर्न लोग आजकल गेमिंग की दुनिया को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने भी बनकर तैयार होती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और टैर्जो मिलेनिया नाम की ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी की तरफ से एक ऐसी ही शुरुआत है।
अब हर तरह से तो ये कार सही है और रेस ट्रैक में आपको मदद भी करेगी, पर इस शानदार गाड़ी को अपने घर के गैराज में खड़ी करने के लिए आपको अच्छी खासी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जो कि सूत्रों के हिसाब से लगभग $3 मिलियन होगा, यानी कि 22 करोड़ रुपए के आसपास। अब इतने में तो आप एक शानदार घर बनवा सकते हैं और पैसे बचाकर बढ़िया गाड़ी भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज होता है भाई साहब। वैसे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए आपको किस चीज का ज्यादा शौक है, आईफोन का या फिर पर्सनल कार का। आपका जो भी जवाब हो कमेंट में हम बेसब्री से इंतजार करें भाई साहब, जल्दी कर दो। दोस्तों, आपको बता दें केवल लैम्बोर्गिनी और मजाडा ही फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां नहीं बनाते हैं, बल्कि पॉपअप जैसे इटरल डिजाइन और एयरबस मिलकर तैयार करने वाले हैं। ये भी एक शानदार गाड़ी है और इसे भी पेरिस में हुए ऑटोमोबाइल फेस्टिवल में शोकेस किया गया, जो कि एक अलग तरह की फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है। आप सोच रहे होंगे इसमें भला एयरबस का क्या काम? मेरे प्यारे दोस्तों, ये केवल कार नहीं है बल्कि एक प्लेन भी है। जी हाँ, पॉपअप 3 अलग अलग तरह के मॉड्यूल से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें पैसेंजर कैप्सूल, ग्राउंड मॉड्यूल और एयर मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसे फ्यूचर में मेगा सिटी की जर्नी के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये मेगा सिटी के लिए बनाई जा रही है तो इनका साइज भी काफी बड़ा होगा, क्योंकि ये गाड़ी सभी लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, इसी वजह से इसे काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको ये आइडिया अजीब लगे, लेकिन ये है बड़ा जबरदस्त। जहां आपको अपने घर से थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस में गाड़ी मिल जाएगी, जिसमें लगा हुआ कंप्यूटर आपके फेस को स्कैन करके आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा और फिर आप ग्राउंड मॉड्यूल पर चलने वाले इस गाड़ी पर बैठकर पास के चेंजिंग स्टेशन में जाएंगे, जहां पर ग्राउंड मॉड्यूल एयर मॉड्यूल से रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी मदद से अब आप अपनी डेस्टिनेशन प्लेस तक उड़ते हुए जाएंगे। हालांकि ये सभी मॉड्यूल इस्तेमाल करने के बाद रिचार्ज स्टेशन में जाएंगे और अपने आप को रिचार्ज करेंगे, यानी सीधे तौर पर एनवायरनमेंट को कम नुकसान होते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम समय में पहुंच पाएंगे। वैसे आज की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हम फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों की बात ही कर रहे हैं तो उसमें रेनो ने भी एक शानदार गाड़ी बनाई है, जिसका नाम रेनो सिम्बायोज है। दोस्तों, ये गाड़ी बाकी गाड़ियों की तरह फ्यूचरिस्टिक तो है ही, उसके साथ साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में ये कहना है कि आने वाले समय में ये आपके घर की तरह बन जाएगी, क्योंकि कार का इंटीरियर एक वॉल डिजाइन लिविंग रूम की तरह होगा, जहां पर सिटिंग एरिया आगे पीछे नहीं बल्कि आमने सामने होगा, जो कि आपको सफर में चलते वक्त एक घर जैसी फीलिंग देगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब जब हम घर जैसा फील करके आमने सामने बैठेंगे तो भला गाड़ी कौन चलाएगा, क्योंकि ड्राइविंग और चैटिंग दोनों साथ में किया जाए ये अंजाम एक्सीडेंट तक पहुंचा सकता है। तो पहली बात तो ये कि जो सीट है वो 180 डिग्री में रोटेट हो सकती है, यानी कि आप जब मर्जी तब गाड़ी की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर आपका मन ना करे तो कोई बात नहीं, ये गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग भी है, जिसे बस आपको कमांड देना है और ये आराम से आपके सफर को शानदार बनाती हुई चलती जाएगी। लेकिन कंफर्टेबल और ऑटोमेटिक होने के साथ साथ इसमें एक और शानदार फीचर है, और वो ये है कि ये गाड़ी आपके घर में पहुंचते ही ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, यानी कि आपको अपनी कार चार्ज करने के लिए किसी पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेशन नहीं जाना है, बस अपनी गाड़ी को घर लाइए और ये अपने आप आपके घर से एनर्जी खींचकर अपने आप को चार्ज कर लेगी। यहाँ तक कि अगर आपके घर में एनर्जी की कोई कमी है तो ये अपने अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी आपके घर को भी लाइट अप करने के लिए दे सकती है, इनकेस अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ हो तो दोस्तों, देखा आपने, आने वाले समय में आपकी जर्नी न सिर्फ एडवांस होने वाली है बल्कि कंफर्टेबल और एंटरटेनिंग भी होने वाली है, क्योंकि बड़ी बड़ी कार कंपनियां अपनी कंपनियों को ऊपर लाने के लिए दिलो जान से मेहनत कर रही है, जिसका नमूना आपने हमारी इस वीडियो में देख भी लिया है। बाकी आपको इन सभी गाड़ियों में कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा शानदार लगी, उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइए।